दोस्तों इलेक्ट्रिक आटा चक्की के अंदर जो कंट्रोलर यूज होता है, जिसकी मदद से सारे फंक्शन वहाँ पर काम करते हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर कैसे किया जाता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको टिप्स दूंगा कि किस किस सेक्शन में क्या क्या खराबी इसके ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दो टाइप के मैंने कंट्रोलर मतलब आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नॉर्मल वाला है, एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जिसमें यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर ऐसी लगी हुई है और 2-3 टाइप की ऐसी इसमें लगी हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा महंगा आता है और ये थोड़ा सा हल्के प्राइस में रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक और है मेरे पास, ये भी उसी टाइप का है, यानी कि ये और ये बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर अगर इनमें ख़राबी आ जाती है तो सबसे पहले हमें क्या क्या चेक करना होगा। चलिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाली मोटर जहाँ पर आप अनाज वगैरह यहाँ पर डालते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर एक घूमते हुए इधर से अनाज जाता है हमारे मेन चक्की पर या चक्की के कटर पर आप कह सकते हैं, और वहाँ पर पिस के बाहर को आता है। तो अगर ये ना घूमे, अगर ये इस तरीके से वर्क ना करे, तो सबसे पहले हमें इसी को चेक करना होता है। ये 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो 220 वोल्ट से जो ऑपरेट होता है, इसे मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से चलता है। देखिए यहाँ पर मैं सीरीज़ के माध्यम से इसको चलाऊँगा। अगर ये अंदर शॉर्टिंग वगैरह भी रहेगा तो सीरीज़ में आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सीरीज़ में इसको लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर चल रहा है, देखिए इस तरीके से चलने लग गया। इसका मतलब ये सही है। अगर ये वर्क नहीं करता है तो समझ लीजिए ये ख़राब है। अगर ये सही है फिर भी नहीं, आपका कंट्रोलर इसको नहीं चला पा रहा है, तो समझ लीजिए कंट्रोलर में ख़राबी है। देखिए बहुत पावर होती है, आप जिस तरफ इसको डायरेक्शन देंगे उस तरफ ये चल जाता है। अभी मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ को डायरेक्शन दूंगा तो इस तरफ ये चल पड़ता है। इसमें गियर लगे होते हैं और काफ़ी हार्ड तरीके से चलता है। अगर आप इसमें उंगली अगर इस तरीके से रखते हैं तो ये उंगली फंसने के चांसेस इसमें हो सकते हैं, क्योंकि इसमें गियर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये मैंने आपको चेक करके बता दिया। अब बाकी चीज़ें आपने कैसे चेक करनी है। अब देखिए दूसरी बात है, जो बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले मैं वही आपको बता देता हूँ। और दूसरी चीज़ है बजर। अगर आपका सब कुछ फंक्शन काम कर रहा है और बजर काम नहीं कर रहा, तो बजर को निकाल के आपने किसी भी 3 से 12 वोल्ट की बैटरी में आपने चेक कर लेना है बजर को। इस तरीके से अगर काम ना करे, समझ लीजिए आपका बजर खराब है। अगर बजर सही है फिर भी वो आपका चक्की पे काम नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए कंट्रोलर में कुछ कमी है। अब यहाँ पर इसको रखता हूँ साइड पे। और तीसरी चीज़ है हमारा ये सेंसर। देखिए सेंसर में यहाँ पर 2 सेंसर इस तरीके से लगे हुए हैं, जो कि इसमें दोनों तरफ से लगता है। एक फोटो डायोड होता है और दूसरा IR सेंसर होता है। तो यहाँ पर अगर ये सेंसर ख़राब हो जाते हैं तो आपकी चक्की वर्क नहीं करती, क्योंकि सब कुछ ऑन तभी होता है जब सेंसर पे आप कुछ यहाँ पर उंगली वगैरह रखते हैं या फिर यहाँ से ना जाता है तो सेंस करके यह चक्की को ऑटोमेटिक ऑन कर देता है। अगर आपकी चक्की ऑन नहीं हो रही तो एक बार इस सेंसर किट को चेंज करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर सेंसर ख़राब रहेंगे तो आपका नया सेंसर किट डालने से आपकी चक्की वर्क करने लगेगी। ज़्यादा कंडीशन में ये सेंसर किट में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए सेंसर किट को भी चेंज करके देख लीजिएगा। सब कुछ चेक कर दिया। अब लास्ट बारी आती है माइक्रो कंट्रोलर को टेस्ट करने की। जैसा कि कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इसके कनेक्शन करने की, जैसा कि इस ढक्कन पे भी लिखा है न्यूट्रल फेस, यानी कि लास्ट के 2 पॉइंट पे आप यहाँ पर न्यूट्रल फेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक बात किसी न किसी के मन में ज़रूर आती होगी कि यहाँ पर ये कंपोनेंट या फिर ये ट्रांसफॉर्मर क्यों लगा है। तो ये ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर इस SMP या फिर इस सप्लाई को चालू करने के लिए इस ट्रांसफॉर्मर का यूज किया गया है। ये 18 वोल्ट का होता है, यानी कि आप 220 वोल्ट इसको देंगे तो 18 वोल्ट ये आउटपुट करता है। और इस SMP को ऑन करने के लिए 18 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जब इसको 18 वोल्ट मिलती है तब ये चालू हो जाता है, फिर ये स्विचिंग करने लग जाता है। बाकी सेंसर्स वगैरह लगे रहते हैं, रिले वगैरह इसमें यूज करी गई हैं, और फिर ये स्विचिंग करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं क्लियर बता दूँ, 100 में से 80% खराबी ट्रांसफॉर्मर में आती है। अगर ट्रांसफॉर्मर आपका ख़राब हो जाता है, आपका SMP ऑन नहीं हो पाएगा, और SMP या फिर आपका सर्किट ऑन नहीं होगा तो फिर यहाँ पर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन काम जो होता है उस SMP का ही होता है, क्योंकि इसी से आपके सेंसर्स वर्क करते हैं, इसी से आपका यहाँ पर मोटर को आउटपुट मिलता है और ये छोटी वाली मोटर को आउटपुट मिलता है। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर के साथ साथ कभी कभी इन रिले में भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आपका लाइव और ये न्यूट्रल का पॉइंट है।
तो ये लाइव का पॉइंट है, यहाँ पर आप देखिए ये लाइव का पॉइंट है जो यहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो यहाँ से भी देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ के लिए। और यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए ये है, और यहीं से इधर के लिए इस मोटर के लिए एक पॉइंट दिया गया है, और दूसरा यहीं से इनमें रिले के लिए कनेक्शन है। यानी कि यहाँ पर जब ये ट्रांसफार्मर से 18 वोल्ट निकलता है और यहाँ पर ये ऑन होता है आपका SMPS, उसके बाद ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी यहाँ पर ऑन होती है, और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर्स की मदद से और आईसी में जो प्रोग्राम फीड किए हैं उसकी मदद से रिले को सिग्नल मिलता है, और सेंसर जब वहाँ पर एक्टिवेट होते हैं तो रिले को सिग्नल देते हैं, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर रिले उस सर्किट को ऑन कर लेती है, और वहाँ पर मोटर वगैरह या फिर जो भी आपका फंक्शन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर फीड किया होता है वो उस तरीके से वर्क करता है। और बात करूँ उसमें खराबी की, तो सबसे पहले आपने ट्रांसफार्मर चेक करना है। जैसे कि मैं इसे ऑन करता हूँ और आपको ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज चेक करवा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक मेरे पास मल्टीमीटर है। ट्रांसफार्मर में याद रहे हमेशा आपको जो भी वोल्टेज चेक करनी है AC सेक्शन पे करनी है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर मैंने इसे ऑन कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए ये 2 वायर गई हुई हैं। क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पर ये दोनों वायर गई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए 225 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर को जा रही है, और आउटपुट के लिए यहाँ पर येलो वायर आ रही हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करवाता हूँ। देखिए 200 पे सेट कर लेता हूँ। AC वोल्ट पे चेक करना है, DC पे नहीं चेक करना। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए 17-18 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर से आपकी आउटपुट मिल रही है। अब यहाँ पर मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ एक बार और आपको दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दोनों पॉइंट्स को मैं ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि रेक्टिफायर AC से DC करने के लिए होता है, तो रेक्टिफायर के द्वारा यहाँ पर DC होता है। इसके मेन कैपेसिटर पे आपका वोल्टेज जाती है और यहाँ पर आपको DC मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इसको आप ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7812 का एक रेगुलेटर लगा हुआ है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर, जिसकी मदद से यहाँ पर 12 वोल्ट हो जाती है। किसी किसी में 7805 का रेगुलेटर भी होता है। और यहाँ पर जो रेगुलेटर लगा के रखा हुआ है, देखिए रेगुलेटर से जो आपका 12 वोल्ट मिलती है यहाँ पर, इससे आप बजर वगैरह चलाते हैं। यहाँ पर जो है वायर लगी हुई है। अब बात करते हैं इसमें ख़राबी एक और, जो अगर आपने इनमें चेक करा ये और रिले और आपने बेसिक कंपोनेंट्स चेक करे, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो ख़राब होने पे पता चल जाते हैं, वही उसका टेस्टिंग आपको आना चाहिए। बेसिक चीज़ें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो कंपोनेंट टेस्ट करने हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस है, जेनर डायोड है, और यहाँ पर स्विच वाले जो आपके डायोड लगे हुए हैं IN4148 के जो जेनर की तरह यहाँ पर दिखते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। तो इनको आप बेसिक कंपोनेंट्स को चेक ज़रूर कर लेना। जैसे कि ज़्यादातर कंपोनेंट्स को आप बजट की रेंज पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका ट्रांसफार्मर का इनपुट हो रहा है, और सबसे पहले आपने डायोड चेक करनी है। चारों की चार डायोड चेक करनी है, कोई भी यहाँ पर शॉर्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी की अपनी अपनी वैल्यू आएगी। एक तरफ से कुछ वैल्यू दिखाएगा, एक तरफ से वैल्यू नहीं दिखाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू ये डायोड दिखा रहा है कैपेसिटर की वजह से दिखा रहा है दोनों तरफ से। देखिए यहाँ से भी वैल्यू दिखा रहा है, ये कैपेसिटर की वजह से दिखा रहा है, इसलिए इसको आप इग्नोर कीजिए। अगर बीप मारता है तो उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कोई भी डायोड इस तरीके से साउंड करता है तो उसको निकाल के आपने चेक करना है। तो यहाँ पर वैसे ये सर्किट बिल्कुल ओके है, तो सारे के सारे डायोड यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाएंगे। तो डायोड के बाद आता है नंबर कैपेसिटर का। कैपेसिटर पर आप वोल्टेज चेक कर लीजिएगा। आप इसको चला के कैपेसिटर पर DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इस सर्किट को मैं चालू कर लेता हूँ और कैपेसिटर पर आपको वोल्टेज चेक करवाते हैं। वैसे ही आपने चेक करनी है। जो मेन कैपेसिटर है इसकी दोनों लेग यहाँ पर है, ठीक है, इसकी दोनों लेग यहाँ पर है। तो चलिए इसकी वोल्टेज आपको मैं चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे चालू कर लिया है और इसे मैं रखता हूँ DC 200 वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पर मेन कैपेसिटर पर हम वोल्टेज चेक करते चलिए। तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर सेंसर को लगाना आप मत भूलिए, उसके बाद ही यहाँ पर वोल्टेज शो करेगा। देखिए मैं आपको सेंसर लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सेंसर को कनेक्ट किया और ये चक्की यहाँ पर चालू हुई, क्योंकि इस जगह पे आपका स्विच कनेक्ट रहता है। देखिए इस वायर पे परसों मैंने कनेक्शन पे बताया था कि यहाँ पर स्विच कनेक्ट रहता है। जब डोर बंद होती है तो स्विच वहाँ पर
प्रेस होकर चालू हो जाता है, पुश वाला स्विच रहता है। उसके बाद यहाँ पर ये सर्किट आपका यहाँ पर वोल्टेज देने लग जाएगा, देखिए, क्योंकि इस सेंसर में स्विच भी कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर वोल्टेज आएगा, देखिए किस कैपेसिटर पे अब वहाँ पर वोल्टेज बता रहा है। तो ये चीज़ आपने रिपेयरिंग करते समय ध्यान देनी है। भाई वोल्टेज नहीं आ रहा तो आप घबरा जाएंगे, तो सेंसर्स को यहाँ पर ज़रूर लगाइए, और या फिर सेंसर्स को नहीं लगाना है तो यहाँ पर स्विच के पॉइंट को आप क्या कीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। स्विच का पॉइंट यहाँ पर ये दोनों का है, ठीक है, इन दोनों को आपने शॉर्ट कर लेना है, यानी कि इसको नहीं भी लगाते हैं। देखिए मैं सेंसर किट को बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं वोल्टेज सबसे पहले वोल्टेज पॉइंट पर रखता हूँ इस तरीके से। अभी वोल्टेज यहाँ पर शो नहीं करेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट के 2 पॉइंट को यहाँ पर शॉर्ट करूँगा तो वहाँ पर वोल्टेज शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पर, एक मिनट आपको अच्छी तरीके से मैं दिखाऊं, ये देखिएगा अब यहाँ पर ऑन हो गया। तो इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को आपने शॉर्ट करना है। यहाँ पर देखिए जैसे मैं इनको शॉर्ट करता हूँ तो वहाँ पर रिले भी ऑन हो जाती है और ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को, ठीक है, देखिए। तो अगर आपका इस वाले किट पे जो स्विच लगा रहता है, पुश वाला स्विच लगा रहता है इस पॉइंट पे, ठीक है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर आपका मशीन वर्क नहीं करेगा। उस स्विच को ज़रूर चेक कर लेना। स्विच को अगर चेक नहीं कर पाते हो तो आपने इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके देख लेना। देखिए रिले ऑन हो गई है, अब ऑफ हो गई है। कभी कभार स्विच में कार्बन वगैरह आने की वजह से, स्विच ख़राब होने की वजह से भी आपका चक्की ऑन नहीं हो पाता है। तो यही बेसिक चीज़ें आपने चेक करनी है। चलिए मैं आपको अब ये ऑफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा माइक्रो कंट्रोलर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। बहुत कम स्थिति में आपका कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। अगर ख़राब होगा तो कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा, सारे कंपोनेंट ओके रहेंगे, बट माइक्रो कंट्रोलर में कोई भी प्रोग्राम होगा वो सब के सब करप्ट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। तो माइक्रो कंट्रोलर तब आपने चेंज करके देख लेना जब सारे के सारे कंपोनेंट बिल्कुल ओके हों और आपको कहीं भी फॉल्ट नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर बजर की रेंज पे इसको रखता हूँ और आपको बेसिक यहाँ पर सिखा देता हूँ। कुछ कंपोनेंट मैं आपको चेक करना सिखा दूंगा, बाकी आपने यहाँ पर देख दिया होगा कि डायोड कैसे चेक करता है। सबसे पहले वही आपको मैं बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस को आपने इन तरीके से चेक करना है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस को आपने सबसे पहले बजर की रेंज पे देखना है। अगर आपको रेजिस्टेंस का कलर कोड बिल्कुल याद रहेगा तो आप देखते ही वैल्यू भाई देख लेंगे, भाई इसकी वैल्यू इतनी है, तो उतने वे सेट करके रेजिस्टेंस को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। पहले बजर की रेंज पे चेक करना है, आपको कुछ नहीं आ रहा तो बढ़ाइए इसको 20 की, यहाँ पर ये 1 मिनट, यहाँ पर हाँ 2000 ओम्स पे आप सेट कीजिए। 2000 ओम्स पे सेट कीजिए। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा, थोड़ा इसको 20 किलो ओम पे सेट कीजिए। अब देखते हैं कितनी वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। हाँ यहाँ पर ये अभी बिल्कुल बंद होगी इसकी वैल्यू। तो चलिए इसको 200 किलो ओम्स पे रखता हूँ। तो यहाँ पर अब ये हाँ कुछ घटती बढ़ती वैल्यू आपको दिखाई दे सकती है। अगर आपको डाउट हो रहा है रेजिस्टेंस ख़राब है तो आपने एक काम करना है, रेजिस्टेंस को सर्किट से बाहर निकाल के चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू दिखा रहा है अपनी, 4.6 बता रहा है। तो यहाँ पर 4.6 किलो ओम्स का यह रेजिस्टेंस है। इसका मतलब 20K पे भी ये दिखा देगा 4.6 किलो ओम का है रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करना है। और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है, ये अब यही नहीं, इसके बगल में 2 ट्रांजिस्टर और भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ट्रांजिस्टर को आप बजर की रेंज पे चेक कर सकते हैं। अगर शॉर्टिंग वॉटिंग दिखा रहा है तो समझ लीजिए आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है, इसको निकाल के आप इसी नंबर का डाल दीजिए। फिलहाल यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा। एक कुछ वैल्यू आपको डायोड वैल्यू दिखा सकता है, डायोड की तरफ वैल्यू दिखा सकता है एक तरफ से, तो उस पर डाउट मत कीजिए। बस ट्रांजिस्टर अगर आपका शॉर्ट रहेगा तो वहाँ पर से चेंज कर लीजिए। ज़्यादातर कंडीशन में मैंने आपको बता दिया क्या ख़राब होता है। ये ट्रांसफार्मर और ये मेन ट्रांसफार्मर और यहाँ पर ये दोनों रिले और यहाँ पर ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी, बस इतनी चीज़ें ख़राब होने की वजह से आपका ये सर्किट डेड पड़ सकता है। स्टेप बाय स्टेप आपने सब कुछ चेक करना है। बाकी आपको मैंने बता दिया रेजिस्टेंस कैसे चेक करना है। और हाँ, ये जेनर डायोड की तरह यहाँ पर 4148 जो डायोड रहती है उसको सेम डायोड की तरह आपने चेक करना है। एक तरफ से वैल्यू देगा, एक तरफ से नहीं देगा। अगर मान लीजिए ये शॉर्ट रहेगा तो दोनों तरफ से आपको वैल्यू दिखा सकता है, बराबर वैल्यू दिखाएगा दोनों तरफ से और बीप मारेगा इस तरीके से, ठीक है, शॉर्ट होने पर। बाकी इसमें कुछ नहीं है खास। बाकी जो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को जब भी आप चेक करते हैं वहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग कैपेसिटर पे नहीं आनी चाहिए, इतना आपने याद रखना है। कैपेसिटर पे शॉर्टिंग आ रही है तो उसे चेंज कर लेना। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपको किसी कैपेसिटर में शॉर्टिंग लग रही है तो उसे निकाल के चेक करना है।
सर्किट में लगे लगे चेक करेंगे तो होगा क्या कि कैपेसिटर में कभी कभी एक तो कैपेसिटर पैरेलल पे लगा होता है, पैरेलल पे लगा होता है तो आगे आईसी और आपका ये जो ट्रांजिस्टर्स है इनके शॉर्ट होने की वजह से भी आपको पैरेलल पे जो चीज़ आपको लगी रहेंगी जैसे कैपेसिटर, डायोड, ये सब शॉर्ट बताएंगे। इसलिए आपने ये सभी चीज़ें चेक करके सेटिस्फाई होना है कि भाई यही ख़राब है या फिर आगे कुछ और ख़राब है। इसलिए कैपेसिटर को निकाल के आपने चेक करना है। कोई भी कैपेसिटर शॉर्टिंग दे रहा है तो उसको निकाल के चेक करना है, तो यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, इसको रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से उसे रिपेयर करा जाता है। अब यहाँ पर देखिए रिले को कैसे चेक करते हैं, चलिए वही बता देता हूँ। सब कुछ बता दिया आपको कैसे चेक करते हैं। रिले का नहीं बता तो रिले का ही आपको मैं बता देता हूँ। उसे चेक करने से पहले रिले के बारे में जानना आपको ज़रूरी है। रिले काम कैसे करती है। रिले एक स्विच की तरह होती है जो 5 या 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है और बड़े बड़े जो 220 वोल्ट से आपके कोई भी चीज़ चलते हैं उसे ऑपरेट करती है। जैसे यहाँ पर जो रिले है आपकी चक्की को कंट्रोल करती है, यानी कि एसएमपीएस से उसे 12 वोल्ट मिलता है और वो 12 वोल्ट उस चक्की को कंट्रोल करता है। बाकी रिले को सिग्नल क्या क्या देता है, आईसी सिग्नल देती है। तो वैसे ही रिले काम करते हैं। रिले के फंक्शन को हम सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पर ये 2 बंद रिले हैं, यहाँ पर मैंने एक के ढक्कन को खोल रखा है, यहाँ पर ये रिले है। ये कैसे काम करती है सबसे, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है इस पर, बट आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है। एक सेपरेट वीडियो दूसरे चैनल पर रिले से ही रिलेटेड मैं दे दूँगा, ठीक है। रिले में होती है बेसिकली, जो ये रिले होती है इनमें 5 लेग आपको देखने के लिए ज़्यादातर मिलती है। 2 जो लेग होती हैं वो कॉइल को, यहाँ पर अंदर एक कॉइल होती है जो कि यहाँ पर इस कॉइल को ऑन करने के लिए 12 या 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब इस कॉइल के दोनों सिरों पर आप क्या करते हो, कोई 5 वोल्ट की बैटरी या फिर 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो होगा क्या, ये कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी और इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वहाँ पर जस्ट यहाँ पर एक पत्ता होता है। देखिए नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज, यहाँ पर 2 पिन होती हैं। तो ये पत्ता जो होता है, ये कॉइल जब आपका ऑन होगी, देखिए आपको थोड़ा सा फोकस करवा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब ये कॉइल एक्टिवेट होती है, जब इसे आप बैटरी से ऑन करेंगे तो क्या करेगा, मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट जो बनेगा तो देखिए इस वाले पत्ते को नीचे खींचेगा। वो कॉइल के जो सेंटर में देखिए एक लोहे की रॉड या फिर कुछ मैग्नेट की रॉड है, इस पत्ते को नीचे को खींचेगी और ये पत्ता नीचे वाले, देखिए नीचे वाले पत्ते से, देखिए इस वाले से नीचे, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, इसमें 2 पिनें होती हैं, तो नीचे वाले से अटैच होगा। तो नीचे जब टच होगा तो ये जो नीचे का पत्ता जिसमें टच हो रहा है वो ये वाला है, और जो ये पत्ता बार बार ऊपर नीचे कर रहा है वो है सेंटर वाला, ये वाला, ठीक है। ये सेंटर वाला है और ये वाला है। यानी कि जब ये नीचे टकराएगा यहाँ पर और यहाँ पर आपका कंटिन्यूटी बजने लगेगी, और जब ऊपर टकरा रहा है तो यहाँ पर और यहाँ पर, ऊपर वाला जो पत्ता है जिसमें हमेशा ये पत्ता जुड़ा रहता है वो इस वाला है। देखिए इन दोनों में आपका कंटिन्यूटी आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक को हम सेंटर पर रख देते हैं, ये वाले पे सेंटर पर रख देते हैं, और देखिए जो ऊपर का पत्ता रहेगा उसमें कंटिन्यूटी की यहाँ पर बीप आने लगेगी, क्योंकि रिले अभी एक्टिवेट नहीं है। तो ऊपर में यहाँ पर इसमें नॉर्मल ओपन पिन पे यह बीप मारने लगेगा। देखिए ये बीप मार रहा है और रिले एक्टिवेट हो जाएगी तो इस पर बीप मारने लग जाएगा। जैसे आप इसमें 12 वोल्ट देंगे, यानी कि 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट जितने से रिले आपकी चलती है, इसमें इन दोनों पिनों पे आप 12 वोल्ट दे देंगे तो इस पिन में बीप मारने लगेगा। अभी इसमें मार रहा है, देखिए अभी मैं इसको 12 वोल्ट दे के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके की चिमटी का यूज़ करा है यहाँ पर, और बीच वाले में टच करता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, कंटिन्यूटी इसमें आनी चाहिए, ठीक है। अब आ रही है, देखिए अब यहाँ पर जैसे मैं इस रिले को ऑन करता हूँ, यानी कि एक बैटरी की मदद से रिले के 2 पॉइंट यहाँ पर लगाऊंगा, देखिए रिले ऑन होगी, ये ऑटोमेटिकली बीप बंद हो जाएगी। देखिए ये देखिए आप कट के सी आवाज़ सुन रहे होंगे रिले ऑन होने की। देखिए इसको छोड़ूंगा तो बीप बजने लगेगी। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका नॉर्मली ओपन है, अब ये नॉर्मली क्लोज पे मैं यहाँ पर लगाऊंगा। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों पिनों को मैं जब टच करूँगा तब यहाँ पर रिले ऑन होगी। तो रिले को देखिए, तो आपने देख रहे होगा रिले किस तरीके से वर्क करती है। रिले को आप एक ऑन करने का स्विच और ऑफ करने का स्विच 2 तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके से इसको फंक्शन किया गया रहता है, ठीक है। आप चाहें तो किसी भी स्विच को रिले से ऑन, किसी भी सर्किट को रिले से ऑन करवा सकते हैं और ऑफ भी करवा सकते हैं। बस एक आपको
12 वोल्ट की या फिर 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी से भी चल जाता है। इसको डीपली समझने के लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं पहले रिले पे यहाँ पर कनेक्शन करके किस तरीके से पत्ता अप डाउन होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी किस साइड को कनेक्ट की जाती है हो सकता है आप लोगों ने क्लियर नहीं देखा हो। यहाँ पर देखिए जिस तरफ 3 पिन होती है, बीच की कॉमन होती है और यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की जाती है, यानी कि जो कॉइल की वायर होती है वो इन दोनों से कनेक्टेड होती है। जिस साइड को 3 लेग होती है ना, और इधर उधर की लेग बैटरी से कनेक्टेड होती है और बीच की कॉमन है, और यहाँ और वहाँ वो स्विच की हैं 1 2 3, ये तीनों की तीनों स्विच से कनेक्टेड रहती हैं। बाकी ये दोनों आपकी बैटरी की होती हैं। तो यहाँ पर आपको बैटरी वगैरह जो भी है कनेक्ट करनी पड़ेगी। जितने वोल्ट की रिले रहेगी बिल्कुल उतने वोल्ट की, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट आप कनेक्ट करेंगे तो रिले की जो है कॉइल ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए स्विच वर्क कर रहा है। और देखिए अभी मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा किस तरीके से अप डाउन करता है। देखिए ये देखिएगा, शायद आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं इसे कनेक्ट करूँगा देखिए ये नीचे चला गया। देखिए ये टच किया और मैग्नेट बना और ये नीचे कनेक्ट हो गया। देखिए इस तरीके से वर्क करता है रिले। जैसे कॉइल में करंट आपका जाएगा और उसमें मैग्नेट बनेगा, वो लोहा मैग्नेट बनाएगा और वो इस लोहे की पट्टी को नीचे को खींच लेगा और यहाँ पर ये एक्टिवेट करवा देगा। बस इस तरीके से रिले वर्क करता है। इसे आप किसी सर्किट को ऑन और ऑफ करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल यहाँ पर रिले का काम होता है। रिले को हम ऑटोमेटिक स्विच भी कहते हैं। अब यहाँ पर इस सर्किट में रिले को कैसे चेक करना है, देखिए भले आप निकाल के चेक करना चाहते हो तो कर सकते हैं, वैसे भी सर्किट में लगे आप चेक कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर देखिए ये रिले है, ठीक है। इसके नीचे आपको जैसे कि सभी रिले में 5 पिन मिलती है, इसमें 5 पिन नहीं मिलेगी, इसमें 4 पिन आपको मिलेगी। 3 पिन तो यहाँ पर आपको रिले की मिल जाएंगी जैसे कि इसमें मिलती हैं, यानी कि जैसे कि इस रिले में आपको दिखाया था मैंने 3 पिन एक तरफ की, जहाँ पर 3 पिन एक साइड में आपकी रहती हैं। 3 पिन के इधर उधर की जो लास्ट की इधर उधर की हैं वो तो आपकी कॉइल से अटैच रहती है और बीच की आपकी कॉमन रहती है। लेकिन नीचे आपको जो 2 पिन मिलती हैं इसमें से आपको सिर्फ एक ही पिन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसमें एक ही पिन यहाँ पर दी गई है। बाकी दूसरी पिन को बेंड करके या फिर काट दिया गया है, इसमें अटैच नहीं करी गई है। सिर्फ यहाँ पर आपको रिले की एक कॉमन पिन मिलती है, एक नॉर्मली ओपन पिन मिलती है और यहाँ पर 2 कॉइल की पिन मिलती है। तो आपने रिले को कैसे चेक करना है, उसमें जो 2 रिले है उसमें भी यही है। देखिए 2 कॉइल की पिन है, बीच में आपका कॉमन की है और ये नॉर्मली ओपन की है। जैसे आप कॉइल की पिन पे आप बैटरी वगैरह अटैच करेंगे तो कट रिले करने लगेगी। देखिए ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है मैं इसमें लगा के आपको दिखाता हूँ, देखिएगा, सुनिएगा आप। देखिए ये रिले हमारी ओके है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा, सुनने की आप कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर सुनाई देगा। देखिए तो ये रिले हमारी ओके है। दूसरी वाली को चेक करेंगे, कॉइल की 2 पिनों में हमने टच करना है तो स्विचिंग करने लग जाएगा। देखिए कट करता है। देखिए तो ये रिले भी हमारी ओके है। अब देखिए कभी कभी तो रिले कट करती है फिर भी वहाँ पर काम नहीं करती है, तो हो सकता है वहाँ पर वो जो इसके अंदर ये वाला ये पत्ती रहती है, ठीक है, ये पत्ती रहती है, इसमें कार्बन वगैरह भी लग जाता है। तो ये कट करने पर भी यहाँ पर एक कार्बन की वजह से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। इसलिए आपने यहाँ पर इसमें एक काम और करना है। मल्टीमीटर की दोनों जो प्रोब्स हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें से एक प्रोब को आपने रिले की बीच की पिन पे लगाना है। बीच की पिन यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ और दूसरी पिन को मैं लगा लूँगा नॉर्मली ओपन पे यहाँ पर। अब देखिए मैं रिले को चालू करता हूँ। देखिए रिले को जहाँ पर रिले की जो कॉइल के जो पॉइंट होते हैं वहाँ पर उसको चालू करता हूँ। देखिएगा, सुनते रहिएगा। देखिए ये देखिए रिले चालू होगी और मल्टीमीटर वहाँ पर कंटिन्यूटी देने लगे, इसका मतलब हमारी रिले ओके है। अब दूसरी रिले को वैसे ही चेक करूँगा। इसकी जो 20 की पिन है वो है नॉर्मली ओपन की, तो वहाँ पर मैं मल्टीमीटर की एक प्रोब को कनेक्ट करता हूँ। चलिए यहाँ पर मुझे स्पेस मिल रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर चलिए यहीं पे कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये कनेक्ट हमारा हो चुका है। अब दूसरी पिन को मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पर नॉर्मली ओपन वाली पिन पे रिले की, क्योंकि नॉर्मली क्लोज वाली यहाँ पर नहीं दी गई है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ ऑन करने के लिए यूज़ करा गया है। अब देखिए यहाँ पर कॉइल पे मैं अटैच करता हूँ। देखिए कॉइल के 2 वायर पे मैं अटैच करता हूँ। जैसे रिले ऑन होगी मल्टीमीटर हमारा बीप मारने लगेगा। देखिए इसका मतलब दोनों रिले ओके हैं। तो इस तरीके से आप रिले को भी चेक कर सकते हैं और बाकी कंपोनेंट्स आपको पता ही है, मैंने बता दिया कैसे चेक करने हैं, बस वैसे ही आपने इनको चेक करना है। तो ये सब चीज़ें आपने चेक कर ली, सब कन्फर्म कर लिया तो आपका आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर फॉल्ट नहीं मिला तो समझ लो आपका माइक्रो कंट्रोलर ऐसी ख़राब है। वैसे ही इसमें
बाकी जो बताया वो तो सेम होगा ही, बाकी इसमें ये आईसी का बाकी मेन रोल है, तो इनको भी आप चेंज करके देख लेना जब कोई भी फॉल्ट ना मिले तो, ठीक है। वैसे इनका नंबर यहाँ पर स्क्रैच करके हटाया हुआ है, बट मुझे नहीं पता, अगर पता रहेगा तो मैं ज़रूर इसका नंबर आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, तो लाइक करके शेयर ज़रूर बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।